आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लिखे? ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा, 10 मार्क के लिए आएगा। कैसे आएगा देख लो। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में एडमिशन आ सकता है, या रिटायरमेंट आ सकता है, या डेथ ऑफ पार्टनर आ सकता है। ये तीनों में से कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। तीनों में से कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक चैप्टर ऑप्शन में हो सकता है। एडमिशन आए तो ऊपर रिटायरमेंट देता है, आपको सब पता ही है सब। तो हमने एडमिशन डन कर दिया, अब हम लोग रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। नाम ही काफी बोलने के रिटायरमेंट का मतलब क्या है। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। उस छोड़ के जाने पर, नए बिजनेस में पार्टनर्स को छोड़ के जाने के तरीका क्या होता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जब एक पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है, तो छोड़ के जाने के बाद में बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। वो चेंजेस को करने के लिए, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को करने के लिए हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। है क्या है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसको और समझते हैं। लिखो, इट इज अ प्रोसेस by which an existing partner leaves the business तो it is a process by which existing partner leaves the business A, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है। ये तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी जो है ये रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर। और ए और बी ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो सी जो है रिटायरिंग पार्टनर है, ए और बी कौन सा पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ध्यान से सुनो, सोच के देखो, तुम ऐसी शादी में गए जहां पर खाना खत्म होने वाला है और 3 दोस्त साथ में बैठे, आप और आप, और एक थाली छोटी सी देखी दीदी है, इतनी सी थाली दीदी है। दीदी ने देखे कि अब नहीं, इसमें ना मेरा गुजारा होगा तुम्हारा गुजारा होगा, इन्होंने छोड़ के चले गए थाली को। बाकी बताओ ए और बी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका फायदा होता है जब ये पार्टनर छोड़ के आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए बी सी जब पुराने पार्टनर, तब उनको प्रॉफिट हुआ था 90,000 का। तो कैसे कैसे बांटेंगे, 30 ये लेगा, 30 ये लेगा, 30 ये लेगा, थाउजेंड्स, बराबर ना। 3 लोग है, 90,000 बांटना है, तो 30 30 30 हो गया, बराबर ना। तुम सोच के देखो, अगर सी नहीं है, सी ने बिजनेस को छोड़ दिया और फिर से 90,000 का प्रॉफिट होता है, तो कितना लेगा, 45 45। मतलब इनका हिस्सा ज्यादा बढ़ गया, इनके हिस्सा नहीं बढ़ रही। पहले 30,000 मिल रहा था, अब 45 45 मिल रहा, ज्यादा मिल रहा। मतलब ये हुआ कि सी के जाने के वजह से ए और बी को फायदा हो रहा। मतलब फायदे को बुलाते गेन हो रहा, गेन। तो बताओ सी जाने से पहले क्या करेगा? जाने से पहले बोलेगा, देख मेरे जाने के बाद तुमको फायदा होने वाला है और मैं जानता हूं, लेकिन मैं जाने से पहले
मैं जो तुमको फायदा करा रहा वो फायदा लेके जाऊंगा, उस फायदे का नाम है गुडविल, उस गेन का नाम क्या, गुडविल। मेरे जाने से पहले तुमको जो जो फायदे करा के दिया है मैंने, वो सारे फायदे का मैं पैसा लूंगा, वो क्या है, वो गुडविल है। तो इस सम्स में बेसिकली हमको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, गुडविल के ऊपर, बस इतना ही देखना है, नया कुछ नहीं सम्स में सीखने के लिए। जैसे हम लोग एडमिशन सम सॉल्व करे थे, उसी बेस के ऊपर हम लोग को कंटिन्यू करना है रिटायरमेंट के सम्स में। तो दोबारा समझ लो क्या है रिटायरमेंट, क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव्स द बिजनेस। को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बिजनेस छोड़ के आता है, तो वो ए बी सी 3 पार्टनर थे, मान लो कि हमने सी को रिटायर कर दिए, सी ने बिजनेस को छोड़ दिया, ए और बी कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, इसलिए उनको हम लोग क्या बुलाएंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर बुलाएंगे। तो अगर सी जाता है बिजनेस को छोड़ के, तो ए और बी को फायदा होगा, उस फायदे को क्या बुलाते हैं, गुडविल। तो ये सी जानता है कि ए और बी को फायदा होगा अगर सी चले जाएगा, तो उसका वो पैसा लेता है, वो पैसे को हम लोग क्या बुलाएंगे, गुडविल। और वही सीखना है हमको, वही सीखना है, बाकी सम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमको सिंपल लगना है सम से। इनफैक्ट 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर से पूरा, 1 वीक के अंदर कंप्लीट होगा। उसका रीजन सिंपल है कि आपको एडमिशन आता, आपने एडमिशन के हार्ड से हार्ड सम सॉल्व करे, आपको ये सारे सम इजी लगेंगे। बस गुडविल जब जब आएगा तब तुम लगना, अरे हाँ ये गुडविल नया कुछ तो ट्रीटमेंट बताया इसने, गुडविल नया। तो इसमें अकाउंट कौन कौन से बनाने पड़ते हैं, तो इसमें क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो वही प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ता, दूसरा बनाना पड़ता हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता, तीसरा इसमें कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ता, बस इतना, ये 3 अकाउंट बनाएंगे, 1 2 और 3, ये 3 अकाउंट बनाएंगे। इसमें कैश बैंक नहीं होता है, बस वही जो सारे के सारे स्टेप्स हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में फॉलो करते थे, वही स्टेप्स वही प्रोसीजर हमको रिटायरमेंट के अंदर भी लगाना है। रिटायरमेंट के में कोई प्रोसीजर को चेंज नहीं करेंगे, जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते थे वो वही सेम टू सेम हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे कि टू ओपन अकाउंट सच एज रियलाइजेशन अकाउंट, सच एज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट, रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस तो रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड द जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते थे। उसके बाद में हम लोग बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट को देखते थे, अनचेंज एसेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, सारे का सारा ट्रीटमेंट वही है एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के तुमको 3-4 नए ट्रीटमेंट दिखने लगेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें गुडविल को हमेशा रेस करना पड़ता है। रेस समझे, रेस क्या है, गुडविल रेस कब होता है, मतलब बैलेंस शीट में आपको गुडविल हमेशा लिखना पड़ेगा, रेस या फिर ओपन वर्ड आता है, ठीक है, ओपन वर्ड आता है। एक और नई वर्ड सीखेंगे, गुडविल अकाउंट एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स। थ्रू पार्टनर्स, पार्टनर्स में अगर गुडविल को एडजस्ट कर दिए तो क्या, ये नहीं है और ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और अगर इस पे समस्या आए तो अपने वांदे हो जाएंगे, और ऑप्शन में डेथ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा बड़ा। तो इसको रटना पड़ेगा, इनफैक्ट रटेंगे नहीं हम लोग, इसको ऐसे कंसेप्ट से बनाएंगे ताकि इसके बेस के ऊपर हम लोग इनसॉल्व मतलब डेसोल्यूशन जो पार्टनरशिप फॉर्म में चैप्टर वो भी हमको आ जाएगा, उसके भी हार्ड समझाएंगे, ठीक है। फिर से बोलता हूं, रिटायरमेंट का मतलब क्या, रिटायरमेंट का मतलब क्या, यही भूल गए, बोर्ड पे लिखा है। सवाल ये आता है कि सर ये सी रिटायर क्यों लेता है, ए और बी और सी तीनों अच्छे बिजनेस करते, सी ने क्यों रिटायरमेंट लिया, उम्र हो गई उसकी, सी का मन नहीं करता है बिजनेस में, कहीं और लग रहा है मन उसका, समझ रहे ना, हाँ। तो सी ने रिटायरमेंट ले लिया, वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, या सी मान लो 5 साल के लिए आया था, वो 5 साल पूरे हो गए, इसलिए वो पार्टनरशिप भी इनकी पूरी हो गई, इसलिए सी बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। एक रिटायरमेंट हो गया, वो अपनी इच्छा से वॉलंटरी बोलता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, बस इस वजह से सी ने रिटायरमेंट ले लिया। सी ने रिटायरमेंट लिया, ए और भी बोलता है कि मैं बिजनेस करूंगा, ये एक वजह हो सकती। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इनका अग्रीमेंट होगा कि सी जो आया था सिर्फ 5 साल के लिए आया था, और वो 5 साल की अग्रीमेंट पूरी हो रही करके सी भी पार्टनरशिप में से जा रहा है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ए बी और सी के बीच में तीनों में झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है,
तीनों में, इनमें तू में इतनी हो गई, इसने इसको जूता मारा, इसने चप्पल मारा, इसको चप्पल जरा जोर से लगी इसको। सी ने बोला कि नहीं बाबा मुझे बड़ी जोर से लगी है, मैं तो नहीं बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता हूं, मेरी बड़ी इंसल्ट कर दिया आपने, मैं बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूं, तो छोड़ के चले गया। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जैसे कि 3 पार्टनर्स होते हैं, आप, मैं और दूसरा पार्टनर, बाइक पैक पर नहीं बेटा, दूसरा, खैर, तो 3-4 पार्टनर होते हैं। उसमें से होता यह कि किसी नए पार्टनर के आने की वजह से पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के आ रहा है। मान लो कि जैसे कि इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, और एक और पार्टनर अगर डी जैसे बिजनेस के अंदर आया, सी ने बोला मैं जा रहा हूं, सी का डी से बनता नहीं है, सी का डी से बनता नहीं है, तो इस वजह से डी आ रहा है और बोल रहा नहीं मेरे को सिर्फ बिजनेस करना नहीं, वो बिजनेस में रहेगा तो मैं जाऊंगा, तो बाकी वो जाना। तो सी ने बिजनेस छोड़ के गया, अब बिजनेस में छोड़ के गया, सी रिटायरमेंट ले लिया, ए, बी और डी रह गया। ठीक है, एग्जाम में समझ को कैसे समझना है कि ये एडमिशन का सम से रिटायरमेंट का सम से, तो तीनों एडमिशन के सम्स, रिटायरमेंट के सम्स, डेथ ऑफ पार्टनर के सम्स, डिसोल्यूशन सम्स, तीनों एकदम सेम टू सेम आएंगे। आप पिछानेंगे कैसा कि ये कौन सा सम्स है, तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा रहेगा डी इज एडमिटेड, एडमिशन का सम से, डी इज रिटायर, डेथ ऑफ पार्टनर सम्स। बैलेंस शीट के नीचे सब कुछ लिखा होगा कि सम्स कौन सा है। ठीक है, ये कौन सम्स कौन सा है, इसमें किसी डाउट से बोलो, फिर ड्राफ्टिंग कर दो, ड्राफ्टिंग कर दो।